मुझे जब भी पार्टीशन की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं तो मैं गूगल में जाकर सर्च करता हूँ, तो इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स वहाँ दिखती हैं। और जब मैं सोचता हूँ कि आखिरकार वो कौन शख्स होगा जिसने उस दौर में पार्टीशन के बारे में इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स खींच डाली, तो एक ही नाम सामने आता है, सुनील जना साहब का। सुनील साहब का ज़िक्र आते ही फिर उनकी तस्वीर सामने आती है, और उनकी जब डिटेल सामने आती है तो पता चलता है कि ये असम से थे। इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1918 को, और इनकी डेथ हुई थी 21 जून 2012 में, बर्कले कैलिफोर्निया में, जो अमेरिका में है। और इन्होंने उस दौर में कैसी कैसी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की थी, वो देखकर एक बार तो मतलब आज रोमांच उत्पन्न होता है, रोमांच पैदा होता है। और तकनीक के बारे में सोचते हुए, भाई ऐसा क्या चीज़ें रही होंगी इनके पास उस दौर में, कितनी बड़ी टीम होगी इनके पास, अकेले थे। तो जहाँ भी जिस भी साइट पे जाते हैं तो इन्हीं का नाम सामने आता है। और वो फ़ोटोग्राफ भले वो मोहम्मद अली जिन्ना की हो, महात्मा गांधी की हो, जवाहरलाल नेहरू की हो, या वो त्रासदी की फ़ोटोग्राफ्स हो, वो सारी की सारी सामने आने लग जाती हैं। और एक नाम उसके साथ जुड़ा होता है, सुनील जना साहब। अब उनका ज़िक्र अगर कर डालें तो वो भारतीय फ़ोटोग्राफ जो वो शूट किया करते थे, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, उस दौर में वो बाहर भी प्रसिद्ध थे। बेसिकली वो जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़र थे जिन्होंने 40 के दशक में भारत में काम किया था। जना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और श्रमिक आंदोलन और अकालों और दंगों और ग्रामवासियों और आदिवासियों जीवन के साथ साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनका सब का दस्तावेज़ीकरण किया था। यानी उन सबको संग्रहित किया था, एकत्रित किया था, और उन्हें ख़ास तौर पर 1943 के बंगाल में हुए अकाल के बारे में जाना जाता है। उनकी कवरेज को सलाम किया जाता है, और भारत सरकार ने उन्हें 2012 में 1943 के बंगाल के अकाल के बारे में, उनकी कवरेज के बारे में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। और भारत सरकार ने उन्हें 2012 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया था। अब सुनील जना का जन्म 17 अप्रैल 1918 को डिब्रूगढ़, जो कि असम में है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। अब उनको जो आगे लाने वाले शख्स थे, उनका नाम था पूरनचंद जोशी। उन्हें कागज़ों में या गूगल पर ये चीज़ें सामने आती हैं कि एक वो शख्स था जिन्होंने उन्हें पुश किया और उन्हें कहा कि तुम यार ये अंग्रेज़ी की पढ़ाई छोड़ो और फोटोग्राफी में अपना कैरियर बनाओ। और जना ने 1943 के अकाल में हुए नुकसान की तस्वीरें लेने के लिए चित्त प्रसाद भट्टाचार्य के साथ बंगाल की यात्रा की थी। वह भट्टाचार्य के साथ बॉम्बे चले गए और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन में शामिल भी हो गए। अब ये उसी दौर की वो एसोसिएशन है जिसमें उस दौर के सभी लोग जुड़े हुए थे। इसमें भले फिर मेरे पसंदीदा मंटो रहे हों या उस दौर के जितने भी राइटर थे जो यहाँ पर थे, क्योंकि तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है। और तब तक लेकिन इप्टा स्थापित हो रही थी, और वह कलकत्ता फिल्म सोसाइटी के भी सह संस्थापक रहे। उन्होंने 72 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि मैंने पीछे जो बताया है कि उन्हें पद्मश्री के नागरिक सम्मान से 12 में, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि उन्हें 1972 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं की सुंदरता और तकनीकी गुणवत्ता के लिए विख्यात जाना की तस्वीरें उनकी ऐतिहासिक सामग्री के साथ साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव से महत्वपूर्ण है। अब भावनात्मक जुड़ाव, अगर आप कुछ तस्वीरों को ख़ास स्तर पर देखें, मतलब मैं किसी एक तस्वीर का जिक्र कैसे कर दूं। मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ और उन्हीं तस्वीरों में आपको विस्थापित लोगों की कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई देंगी जिसमें उनके भाव दिखते हैं, और ये भाव व्यक्ति तभी कैप्चर कर पाता है जब उसके खुद के अंदर वो चीज़ें होती हैं। और पीपल वॉर और उसके बाद पीपल्स एज जना के पास एक फ़ोटो फीचर के लिए एक पेज हुआ करता था जिसके लिए उन्होंने आम लोगों के जीवन, उनके संघर्ष
काम पर जाने वाले मजदूर वर्ग, नाव चलाने वाले और मछली पकड़ने वाले, कोयले की खदानों में बहुत सारे लोग काम करते हुए जिनके उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स खींचे थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। घरों और खेतों में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं से लेकर आदिवासी लोगों, किसानों और श्रमिकों को विरोध करने के लिए ले जाने वाले धनुष और तीर, तेलंगाना के क्रांतिकारी, और इन तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने लोगों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और प्रतिबद्धता की स्थापना की। हालांकि जिन्ना ने गांधी, नेहरू, जिन्ना, शेख अब्दुल्ला, फैज़ और जे कृष्णमूर्ति के चित्र भी बड़ी खूबसूरती से खींचे हैं। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे और जो भी तस्वीरें आपको ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देती हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फ़ोटो सुनील जन्ना की हैं। फोटोग्राफर और क्यूरेटर राम रहमान ने कहा था कि जन्ना का काम स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी दशक और स्वतंत्र भारत के पहले दशक का परिभाषित महाकाव्य दस्तावेज है। अब नेहरूवियन वर्षों का एक कालक्रम सामने आता है। सुनील जन्ना एक भारतीय फ़ोटो जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर तो थे ही, जिन्होंने 40 के दशक में भारत में काम किया था, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी काम किया था। तो ये शख्स के बारे में मैं इनका नाम नहीं जानता था, मैं इनकी तस्वीर से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन जहन में एक तस्वीर आ जाती थी कि कैसा होगा उसका कैमरा, किस तरह से वो चीज़ें सीखी होंगी उसने, किस तरह से वो काम करता होगा। मैं सर्च करता था चीज़ों को, तो यही नाम सामने आता था, यही चेहरा सामने आता था। तो बस, और मेरे को मेरे बड़े सारे वीडियोस में इन्होंने मदद की है। मैंने इनकी फ़ोटो मतलब जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं उसमें से मैंने जो विदाउट कॉपीराइट थी या जो भी कॉपीराइट थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने जो भी चीज़ें आती थी और मैं अगर उन्हें इस्तेमाल करता था, तो इसमें इस शख्स का, इस शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने नहीं, मतलब इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी भी देश में जब भी पार्टीशन की फ़ोटो सर्च की जाती हैं, तो बस इनका नाम और इनका चेहरा सामने आता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इन्हें याद करना, इन्हें श्रद्धांजलि देना और इनका थैंक्स करना था। और आज नहीं तो कल कुछ लोगों को पता चलेगा कि मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से कि इन फोटोग्राफ को जादू से नहीं अपलोड कर दिया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़े कलाकार का व्यू था, आई व्यू था, आँखों का एक कैमरा था, जिसकी बदौलत ये फ़ोटोग्राफ खींची तो अब जाके वो अपलोड हुई हैं। जब भी वो अपलोड हुई हैं, सोशल मीडिया पे आने के बाद वो अपलोड हुई हैं, और वो फिर हमारे सामने आ रही हैं, हमारे काम आ रही है, हमें चीज़ों को समझने में मदद कर रही हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, लेकिन जितना भी था वो कभी ना कभी किसी न किसी वजह से ज़रूर याद किया जाएगा। और इस शख्स को मेरी तरफ से और मेरे उन चुनिंदा देखने वालों की तरफ से जो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, स्पेशली डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब, या वो जिनका मैं दिल से मतलब उन्हें अपना आइडल मानता हूँ, उनकी तरफ से इस शख्स को श्रद्धांजलि। शुक्रिया।